मीडियम तक नहीं लिखा है इस लड़के ने। हाँ। पहला क्वेश्चन ये था आपके पास, एक ये वाली सरफेस थी, यहाँ म्यू की वैल्यू 1.5 है, ये म्यू की वैल्यू 1 है, ये ऑब्जेक्ट है जो 30 पर दिया है, और इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है? ऐसा ही है ना। चलो फिर क्या पूछा है इसमें आपसे? इमेज डिस्टेंस जी। क्या लगाएंगे फॉर्मूला? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। सारी वैल्यू पुट कर दो, सब तो आपके पास है डाटा। μ2 की वैल्यू 1.5, v की वैल्यू हमें निकालना है माइनस μ1 1, u की वैल्यू माइनस 30, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 अपॉन r की वैल्यू 2f मतलब 40। ठीक है, कट करेंगे तो कितना आएगा? 1/80 ये आया। बाकी आप इसको इस साइड ले जाओ, माइनस कर लो, 1.5 अपॉन v, ये हो जाएगा 1/80 माइनस 1/30। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 240 आएगा नहीं? 8 या 24, यहाँ कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो। 3 माइनस यहाँ पर 4 8, ठीक है, 3 8 जा 224। चलो तो ये हो जाएगा -5/240, कितना आएगा बोलिए? माइनस का 1/, वेरी गुड, 5 चौक 20, 4 48, 48 सही है। 48 की तरह मल्टीप्लाई कर दो तो v की वैल्यू आएगी माइनस में 1.5 इंटू 48। अब कितना आएगा? हाँ आना तो चाहिए आपका, नहीं 72 आ रहा है। 15 8 120 का 0 हासिल लगा 12, 15 चौका 60 और 12 72। वेरी गुड, क्या बात है, 72 माइनस में, ठीक है, सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था? अच्छा, और डायग्राम क्या दिया है इसका? चलो, एक आपके पास ग्लास बॉल है, मटेरियल बॉल, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है 1.5, ठीक है। 1.5 कुछ नहीं दिया, नहीं दिया है अभी हमने इसकी उसमें देखा, क्या दिया? गिलास दिया, क्या दिया है? गिलास बॉल है, तो इफेक्टिव इंडेक्स 1.5 हो गया। तो और दूसरा जो आपको डायग्राम दिया है वो ये कि आपकी जो रेज है वो कहाँ मिल रही है? आगे ये ऐसे रेज आ रही हैं। बैंड तो होंगी, हमें तो बस ये दिखाया गया कि ऐसे है, अंदर उधर तक थोड़ी ना गई है सीधी, बैंड तो आपने करना है, ठीक है। तो इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, इसका मतलब इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये बना। कितनी दूरी दी है यहाँ से यहाँ तक? 30 ना, 30 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस है, डायमीटर कितना था? रेडियस है, डायमीटर 15 है। चलो भाई, यहाँ से यहाँ तक आपका जो है वो 15 है सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या बना इसका? 15/2 है ना, डायमीटर 15 है, ठीक। तो आपने क्या करना है, आप लगा दो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिया तो है, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे जल्दी बताइए? μ1 अपॉन, भूल गए? μ1 अपॉन v। रिफ्लेक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मिल थोड़ी नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी है। अरे देखो तो, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो ही होता है, जब रे पीछे नहीं मिल रही है तो यहाँ मिल रही है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमारा किसी मीडियम में है, किसमें? मीडियम में। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मीडियम में? हाँ, मीडियम के बाहर है। अरे ये मीडियम में ही तो है, देखो ना, ना यहाँ रिफ्लेक्ट कराई ना यहाँ रिफ्लेक्ट कराई मैंने, ये रेज आ रही है, ये बॉल हमारे पास इधर का पार्ट है ही नहीं, तो ये तो यही मिल रही है आपको, सीधी दिखाई दे रही है मीडियम के अंदर।
अरे समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका मीडियम कहाँ तक है? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है या नहीं है? और ये रे जो आ रही है वो अगर यहां मिल रही है, ये रे आके यहां मिली, ठीक है, तो अब बताइए किस में मिल रही है? मीडियम में है या नहीं है? मीडियम में है, मीडियम में ही तो है इस मिरर की, इनफाइनाइट तक ही मीडियम है। अरे ये हमने इधर रेयरर, ये रेयरर लिया ही, अभी बॉल बनाई नहीं मैंने, ये रेयरर है, ये डेंसर है, ये तभी बनाएंगे, पहले समझ लो। हाँ ये रेयरर, ये डेंसर इधर तक, ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस जो भी है दे दिया, मतलब इस साइड का सब डेंसर, इस साइड का रेयरर, ठीक है। अब तो खाली सरफेस दे देते, बॉल देने का मतलब क्या? कंफ्यूजन के लिए। अब देखो तो आप यहाँ पर, जब ये आपके पास क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना नहीं बना? बन गया यहाँ से यहाँ तक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया ऐसे, अभी मैं रिफ्रैक्शन तो कुछ नहीं करा रहा हूँ, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट अभी भी इसी मीडियम में है या नहीं है? इस सरफेस की बात हो रही है, इस सरफेस की बात नहीं हो रही है, इस सरफेस की तो बात ही नहीं हो रही है, बात सिर्फ इस सरफेस से हो रही है। इस सरफेस के लिए अभी भी ऑब्जेक्ट कहाँ है? वर्चुअल मीडियम में है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, मीडियम के अंदर है, ठीक। अब इमेज कहाँ बनेगी इसकी? दूसरे मीडियम में। दूसरा मीडियम क्या है हमारा? एयर। दूसरा मीडियम क्या है? एयर। तो अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एयर हमारा फर्स्ट मीडियम बना, ये सेकंड मीडियम बना, तो ये हमारा μ2 हो गया, ये μ1 हो गया, ठीक है। तो μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r, ठीक है। μ1 कितना दिया है? 1, v हमें निकालना है माइनस, इसका कितनी वैल्यू है? 1.5 अपॉन 15 अपॉन 2, प्लस या माइनस? प्लस, क्योंकि राइट साइड है। μ1 माइनस μ2 15 अपॉन 2 रेडियस, हाँ u की वैल्यू तो रखिए, सॉरी u की वैल्यू कितनी? 30 प्लस, और μ1 कितना है आपका? 1 माइनस 1.5, r की वैल्यू कितनी है? 15 अपॉन 2, ये होगी ना, 15 डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 15/2, सही है। यही तो दिया हुआ है पोजीशन आपको 30। अरे वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिया है, उसकी पोजीशन है, माना नहीं है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? जहां आपको अपीयर होगी, यहाँ रेज मिल रही है या यहाँ से निकल रही है, उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इस वाले रियल ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे इसकी तो इमेज होगी यहाँ पर, लेकिन आगे जो इमेज बनेगी उसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और ऐसे आप बहुत सारे केस कर भी चुके हो, जैसे मान लो एक आपने ये किया ही था कि ये ऑब्जेक्ट, ये कनकेव मिरर और ये कन्वेक्स मिरर, तो इसकी इमेज यहाँ बन रही थी, और जो बन रही थी वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट थी इसके लिए, वो रियल ऑब्जेक्ट थोड़ी ना थी इसके लिए। किया था ये क्वेश्चन में मैंने क्लास में कराया है, वही चीज यहाँ पर है। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो जब एक चीज कर चुके बार बार? इनफाइनाइट का मतलब ये है कि हमने ये बाउंड थोड़ी किया है पहले, सरफेस लगाने से पहले, तो इस साइड का पूरा डेंसर हो जाएगा, इस साइड का पूरा रेयरर, ठीक है। हाँ वो तो सिर्फ हमने कंफ्यूजन के लिए दिया। अब लेंस कैसे बनाते हैं? अच्छा ये बताओ, लेंस कैसे बनाएंगे? अभी हम आगे पढ़ेंगे, देखो उसमें भी तो यही होगा। हाँ हाँ, तो फिर जो उसकी एक की इमेज जो बनती है वो दूसरे के लिए क्या होती है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वो बनती कहाँ है? पहले वाले की मीडियम में, और जबकि होती तो बाहर है, एयर में रखी हुई। अभी देखेंगे, देखो, ठीक है, ठीक है। तो ये साइन समझ आ गए। यहां से क्या करेंगे हम? देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाक से। 0 लगाया, 15 दूनी 30, 20 आया। यहाँ कितना आएगा? -0.5 इंटू 2 अपॉन 15, तो ये भी माइनस का 1/15 आ जाएगा, ठीक है। 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा। चलो भाई सॉल्व करो, ये उधर जाएगा प्लस 1/v इक्वल टू क्या आएगा? ये उधर गया तो प्लस 1/20, माइनस में 1/15। एलसीएम लेंगे, बोलो कितना आएगा? जल्दी बोल दो। 60। एलसीएम कितना आएगा? 60। 15 20 से कट करेंगे तो 3 माइनस का 4, तो माइनस का 1/60,
तो v की वैल्यू कितना आ रही, -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी इमेज इसी साइड बन जाएगी। कहाँ बनेगी, इसी साइड बन जाएगी, ठीक है, माइनस में 60 पर। चलो चलो देखो एक और क्वेश्चन देखो। ये मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। चल नहीं रहा था यार। मार्कर नहीं चल रहा ना, गीला हो गया बोर्ड। म्यू इक्वल टू 1.5, ठीक है, इधर मीडियम दिया है। ए बच्चों यार बात नहीं यार, देखो गलत बात है। आर की वैल्यू दी है आपको 20, ठीक है, और यहां से एक दिया है ऑब्जेक्ट कुछ दूरी पर, ठीक है। ये एक प्लेन मिरर है, क्या दिया है, प्लेन मिरर। इसके पोल और प्लेन मिरर के बीच की जो दूरी है वो दी है आपको 70 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 70 सेंटीमीटर। क्लियर इतना, सही है। क्या कह रहा है, फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस such that final image formed will coincide with object। ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करेगी फाइनल इमेज। जल्दी बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए। देखो पहला केस क्या होगा, केस फर्स्ट की आपकी रे ऐसे आए और यहां से बैंड हो जाए इस पर, पोल पर, और पोल पर हमें पता है सेम एंगल पर वापस आती है, तो हमने सेम एंगल बनाया, यहाँ आई, तो जिस एंगल पर ये डाइवर्ज हुई थी, कन्वर्ज हुई थी, उसी से डाइवर्ज होगी, मतलब अपने पाथ से, और यहाँ आके मिल जाएगी, तो फाइनल इमेज बनेगी यहाँ पर, ठीक है। क्लियर इतना, तो कोइंसाइड कर गई। तो इस अगर हम इस सरफेस के लिए देखें तो इसने तो इमेज को यहाँ बना दिया ना, तो इसके लिए इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर। भाई फर्स्ट केस फर्स्ट, और हम केस फर्स्ट की बात करें तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गई, 70 सेंटीमीटर। चलो लगाओ फॉर्मूला, किस में बनना है, मीडियम में, तो लिख लो μ2 अपॉन v माइनस का μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। सही, μ2 की वैल्यू 1.5 अपॉन v 70 माइनस u1 1, हाँ, और ये कितना u निकालना है, 1.5 माइनस का 1 अपॉन r की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.5 अपॉन 20, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा के सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 40। तो आंसर आएगा आपका, यहाँ पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ सॉल्व करो, 5 3 जा 15, 5 से कट करेंगे तो 5 बन जा 5 2 25 14 दिस वन है ना। 3 अपॉन 140 माइनस का 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन 40, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, सॉल्व करो, 1 अपॉन यू इक्वल टू कितना आएगा, 3 अपॉन 140 माइनस का 1 अपॉन 40। एलसीएम लो कितना आएगा, एलसीएम 140 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 560। सही है। चलो भाई यहाँ 4 आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 14 आ जाएगा। सिंपल सिंपल कर दिया मैंने। कितना बचा, माइनस का 2 अपॉन 560, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका 280। तो u की वैल्यू आ रही है -280 सेंटीमीटर। ये इतना दूर ऑब्जेक्ट हो, सही है। देख लेना कुछ मिस्टेक ना हुई हो, नहीं हुई होगी वैसे। केस टू, केस टू क्या होगा बच्चों, सेंटर से आएगी, इसके सेंटर में। केस टू ये होगा, यहां से कोई रे ऐसे आई और वो नॉर्मल आ गई मिरर पर,
और प्लेन मिरर पर कोई भी रे नॉर्मल होती तो वो नॉर्मल रिट्रेस कर लेती है अपने पाथ को। बोलो करेगी क्या नहीं? तो इमेज फिर से यही बनी, बनी नहीं बनी? तो इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गई आपकी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें निकालना है और इमेज डिस्टेंस क्या है हमारी? बस नहीं, इनफाइनाइट इन पैरेलल आ रही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ मिलेगी? इनफाइनाइट पर। सारी रेस पैरेलल होंगी तो कहाँ मिलेंगी? इनफाइनाइट पर। सारी रेस तो पैरेलल होंगी ना इसमें, एक तो यही आ रही है तो ये भी इनफाइनाइट में मिलेंगी दोनों नहीं। ठीक है, तो इस केस में हमारा v हमारा इनफाइनाइट हो गया, फॉर्मूला यही लगाएंगे तो म्यू टू अपॉन वी माइनस का म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। फॉर्मूला हमारा सेम है, म्यू टू की वैल्यू कितनी है? 1.5 अपॉन वी की वैल्यू इनफाइनाइट माइनस का म्यू वन 1 अपॉन यू, ये हो जाएगा 0.5 अपॉन आर की वैल्यू 20। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 40, 1 अपॉन 40। ये वैल्यू हमारी 0 हो गई, माइनस का 1 अपॉन यू 1 अपॉन 40, तो यू की वैल्यू आ रही है -40 सेंटीमीटर। ये आंसर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन दें? चलो होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो, बता देंगे आपको करना कैसे। करेंगे नहीं खुद। ये म्यू की वैल्यू 1.5 है। क्वेश्चन वही, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, क्या होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ये हमारा पोल, आर की वैल्यू वही 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने यहाँ पर ले लिए कनकेव सरफेस, कनकेव मिरर। ठीक है, इसके भी आर की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। हाँ, ये मिरर है, ये क्या है? मिरर। ठीक, और इनके बीच की जो गैप है वो आपको दिया है 90 रहने दो। अच्छा 110 कर लो, चलो 90 ले लो, जो मन है वो ले लो, 90 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, क्या फाइंड करना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दो केस बनेंगे, देखो कौन से बनते हैं बताओ फिर मुझे। एक और होमवर्क में क्वेश्चन। ठीक है, सेम सरफेस हमारी। तो कंडीशन क्या है? जैसे उसमें था कि कोइंसाइड करने में। हाँ सेम क्वेश्चन है, बोला अभी जो सेम क्वेश्चन है, कोइंसाइड करेगी फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के साथ, तो आपको क्या बताना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लिख लो जल्दी, सेम क्वेश्चन। यहाँ हमने कन्वेक्स सरफेस ले ली। ठीक है, मेन चीज आप मेथड सीख जाए, देखिए और हम कितने इसके बना सकते हैं, हमारे पास कितने इसके मेथड हैं, है ना। मतलब इस सरफेस को उलट देंगे, मीडियम में ऑब्जेक्ट को ले आएंगे। चलिए भाई देखिए, तो यहाँ से जो गैप दिया है इसके बीच का, वो दिया है आपको 60 सेंटीमीटर। ये दिया आपको 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, 10 सेंटीमीटर। एक पोल से चले जाए, एक इसके सेंटर पर देखे। ये हमें फाइंड करना है क्या होगी। ठीक है, हाँ भाई क्या बोल रहे हो? पहला जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से चले जाए, हाँ दूसरा पोल से। वेरी गुड। क्या होगा भाई? इस मिरर का ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर। अगर कोई रे सेंटर पर आती तो रिट्रेस करती है अपने पाथ को, इमेज यहाँ बनेगी। और कोई रे जो पोल पर आ जाए वो सेम एंगल से वापस जाएगी तो यही मिलेगी आगे। ठीक है, दो केस इसके हो गए, सेम दो केस इसमें बनेंगे। कौन कौन से? एक तो यहां से रे आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आए। ठीक है, ऐसे आएगी तो रिट्रेस करेगी पाथ को, यहाँ मिल जाएगी। और एक ये वो जो पोल पर आए और फिर वापस होके यहाँ जाए। ठीक है, ये होमवर्क में नोट कर लो, बाकी हम आगे करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट फोकस। हाँ, फर्स्ट फोकस क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। हाँ, जैसे हमारे पास जो कन्वेक्स सरफेस है उसी को लेकर हम कर ले रहे हैं। ठीक है, और हाँ सबके लिए यही होगा फिर सेम। फर्स्ट फोकस क्या होता है कि फर्स्ट फोकस क्या होता है? ये हमारा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ये हमारे पास जैसे मान लीजिए एयर है, तो इसके लिए हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1, और इसके लिए मीडियम है तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास r दी हुई है।
फर्स्ट फोकस ये होता है कि आपके पास रेज जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ हो तो उससे निकलने वाली सारी रेज कैसी हो जाएं, पैरेलल। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका फर्स्ट फोकस। ठीक है, इस केस में इमेज डिस्टेंस क्या हो गई, इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का एफ, या फिर एफ रख दो सिर्फ। ठीक है, फर्स्ट फोकस मतलब एफ यू के बराबर है। ठीक, तो नेगेटिव में हमारी निकल कर आ जाएगी, नेगेटिव साइड है ये। चलिए देखिए, फॉर्मूला हमारा क्या है भाई, म्यू टू अपॉन वी माइनस का म्यू वन अपॉन यू, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। म्यू टू की वैल्यू हमें म्यू दी, वी हमारा क्या दिया, इनफाइनाइट, माइनस म्यू वन की वैल्यू 1, यू हमें एफ दिया हुआ है, इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन मतलब म्यू माइनस 1 अपॉन आर। सर मेरी कॉन्वेक्स की बात हो रही है, सरफेस की, पहले कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स सरफेस। हाँ जी, ये यू इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 माइनस 1 अपॉन एफ म्यू माइनस 1 अपॉन आर। एफ की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का आर अपॉन म्यू माइनस 1। ठीक है, ये नेगेटिव आ गई आपके पास। सेकंड फोकस क्या होगा, सेकंड फोकस कि आपकी रेस सारी जो है वो कैसी हो, इंफिनिटी का ये कन्वर्ज है। ये आपका फोकस रहा होगा, ये सेंटर है, सॉरी रेडियस आर इसकी, और सारी रेस कैसी है, पैरेलल। पैरेलल। ये क्या हो जाए, कन्वर्ज हो जाए फोकस पर। ठीक है, ठीक है, ये हमारा मीडियम है और ये हमारा एयर है। तो यहां हम जो फॉर्मूले लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, म्यू टू अपॉन वी माइनस का म्यू वन यू। हाँ, तो इसमें अगर हम बात करें, म्यू टू म्यू हो गया अपॉन एफ हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा 0 क्योंकि यू इनफाइनाइट पर है, ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। एफ की वैल्यू इसमें क्या आएगी, आर म्यू टू माइनस म्यू आर, म्यू आर बोल दो चलो, अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन। अच्छा ये 1 हो गया ना, म्यू वन तो हमारा ये म्यू है, तभी तो हमने म्यू लिखा है यहाँ, ये कर लेते हैं म्यू माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। ठीक, चलो लेंस मेकर्स कौन सी बात कह रही, लेंस में पोस्ट ऑफ दिया सब चलेंगे लगा, लेंस में पोस्ट ऑफ दिया सब चलेंगे। नहीं सॉरी, लेंस मेकर्स फॉर्मूला यहाँ लगाना था, उधर लग लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखिए लेंस हमारा कैसा होता है, दो, एक कनकेव और एक कॉन्वेक्स, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला ही है। ठीक है, चाहे ये हो या ये हो। ठीक, थिक लेंस थिन लेंस, थिक लेंस और थिन लेंस। हाँ, तो यही तो है, ये जो हम फॉर्मूला बना रहे हैं थिक लेंस के लिए, ये जो फॉर्मूला बना रहे हैं किसके लिए, थिन लेंस, थिक के लिए, थिन के लिए हम इसको बनाएंगे आगे। ठीक है, ये थिक के लिए। देखिए थिक लेंस में क्या होता है कि कटा कुछ नहीं ऑप्टिक ऑप्टिक्स में नहीं कटा कुछ, थोड़ा सा शायद उसमें जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ रिमूव हुआ है। चलो भाई, इस लेंस को कैसे बनाएंगे, देखो आपके पास सबसे पहले एक सरफेस है, कन्वेक्सिंग सरफेस। ठीक है, जिसका मीडियम कितना है, म्यू, ये एयर है। बात समझ में आ रही है, अब बात नहीं कर, देख लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये जो इससे u डिस्टेंस पर है। ठीक है, इससे आने वाली रेज क्या होगा, बेंड करेगी टुवर्ड्स, ये हमारा सेंटर है इसका, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, r1 होगी। ठीक है, ये नॉर्मल था, तो जब मीडियम में जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, ये बेंड करके यहां आ गई, तो ये इमेज बन गई। ठीक है ना, किस डिस्टेंस पर बनी, यहां से v1 मान लिया हमने, v डैश। बताओ फॉर्मूला क्या आएगा, सरफेस वन है ये हमारे पास, सरफेस
1, तो फ्रॉम सरफेस 1 अगर हम देखें, सरफेस 1 से क्या आएगा, इमेज कहाँ बन रही है, म्यू में बन रही है, तो म्यू अपॉन वी माइनस का एयर में ऑब्जेक्ट है अपॉन यू, म्यू माइनस 1 अपॉन R1, बोले यही आएगा, इक्वेशन 1 हो गई ये। सरफेस 2 लगा दो आप यहाँ पर, जैसे ही आप सरफेस 2 इसकी लगाओगे यहाँ पर लेंस की, तो अब ये जो इमेज थी यहाँ पर वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इधर से रे आ रही है, कहाँ से आ रही है पता नहीं, तो इसका मतलब ये बना वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस, ये हमारे पास सेकंड सरफेस है, सही है। और फिर से आप यहाँ पर क्या बनाओगे, इसका सेंटर कहीं यहाँ रहा होगा, यहां से ये वाली दूरी क्या हो जाएगी R2, ठीक है। यहां से आपने इस पर नॉर्मल बनाया, तो ये हमारा नॉर्मल रहा। अब बताइए जब रेज ऐसे आ रही हैं, मीडियम से रेयरर में जा रही हैं, तो अबे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेंगी तो यहाँ कहीं चली जाएगी, और ये हमारी फाइनल इमेज बन जाएगी, जिसकी दूरी होगी इस सरफेस से v, होगी या नहीं। तो सेकंड सरफेस से हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है लगभग v डैश, ठीक है, और इमेज डिस्टेंस v, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, बताइए क्या इक्वेशन लगेगी जल्दी से। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, मीडियम में, इमेज कहाँ बन रही है, एयर में, तो 1 अपॉन क्या आएगा, अच्छा इसमें जो v है वो क्या है, v डैश है, u हमारा u है, ठीक है ना, आई घट गया आई। आई, बाकी सब तो है कुछ। बताइए इधर 1 अपॉन क्या होगा यहाँ पर, एयर में बन रही है इमेज, तो 1 अपॉन v माइनस का ऑब्जेक्ट है हमारा ये v डैश पर, तो म्यू अपॉन v डैश, तो ये आएगा 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन v डैश, सॉरी म्यू अपॉन v डैश इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस म्यू अपॉन R2, सही है, यही तो आएगा इक्वेशन 2। क्लियर इतना, देखिए आगे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1 को ऐड कर दो इक्वेशन 2 में, प्लस करेंगे इक्वेशन 2, अगर दोनों को ऐड कर दे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। देखिए म्यू अपॉन वी डैश माइनस का 1 अपॉन म्यू माइनस का प्लस का 1 अपॉन वी माइनस का म्यू अपॉन वी डैश इक्वल टू क्या हुआ, म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अप माइनस म्यू अपॉन R2, ठीक है। ये यहां पर अगर आप देखें तो ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 कॉमन ले लो, तो म्यू माइनस 1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 1 अपॉन R1, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया निकलकर, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। इसी में अगर आपको बोल दें ऑब्जेक्ट हमारा जो वो इन्फिनिटी पर है, तो v कहाँ होगा, फोकस पर होगा या नहीं होगा, तो 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो 1 अपॉन एफ की वैल्यू आ गई म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। ये फाइनल फॉर्मूला क्या है इसका, देखिए 1 अपॉन एफ इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू, अच्छा देख एक चीज और देखिए यहाँ पर, यहाँ पर जो म्यू है वो किसका है, सेकंड मीडियम का, ठीक है। अगर मान लीजिए फर्स्ट मीडियम में हमारा कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता एयर की जगह, तो क्या आएगा यहाँ पर, सिर्फ म्यू आएगा क्या, तो ये हो जाएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू 1, तो वो कॉमन लेके जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू म्यू 1, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन सॉरी प्लस R2, ये ठीक है, ठीक क्लियर इतना। हाँ पावर, साथ में पावर भी देख लो, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, P इक्वल टू 1 अपॉन एफ से डिफाइन करते हैं, ये हो जाएगा आपका म्यू 2 रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। ये
ठीक है, देखिए तो जो थिन लेंस फॉर्मूला है वो क्या है? थिन लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अभी आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन देख लो पहले। हाँ, फाइंड करना है आपको फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ किसकी? फर्स्ट इक्यू कॉनकेव लेंस। जल्दी करो। सेकंड इक्यू कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। हाँ सबकी करो। प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। बस पहला क्या होगा? इक्यू कनकेव, इक्यू कनकेव देखिए क्या होगा? 2 मिनट का तो काम है, एक ही फॉर्मूला है। हाँ 6 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यू, 2 मिनट का काम है। मतलब क्या वहां ड्राइव करेंगे बैठ के? बिल्कुल, क्या टाइम लगेगा बताइए? अब ये इक्यू कनकेव मतलब आपको पता होना चाहिए। इक्यू कनकेव मतलब दोनों की सरफेस कैसी होगी? ठीक है, R1 बराबर R2 बराबर R, और दोनों ही ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1। R1 क्या लिखेंगे? माइनस का R, माइनस R2 की वैल्यू प्लस का R, कितना हो गया? माइनस का 2/R। तो 1/f, देखिए इसकी जो इक्यू कनकेव और इक्यू कॉन्वेक्स की, इसकी वैल्यू बराबर आती है दोनों की। समझ में आ रही बात नहीं? इक्यू इधर देखो, इन दोनों की सेम आएगी, बस साइन का डिफरेंस होगा, इन दोनों की सेम आएगी, साइन का फर्क होगा, इन दोनों की सेम आएगी। ठीक है, चल रहा है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/u हो जाएगा माइनस का 2/r। एफ की वैल्यू क्या आई? माइनस R/2 म्यू माइनस 1। ये आपके पास फोकल लेंथ आ गई इसकी, फर्स्ट वाले की। ठीक है, सेकंड वाले की देखिए क्या आएगी? इक्यू कॉन्वेक्स है, इक्यू कॉन्वेक्स हमारा ये होता है, तो इसमें भी वही R1 बराबर R2 बराबर R। अब R1 आपका पॉजिटिव होगा, R2 क्या होगा? नेगेटिव। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 पॉजिटिव है R, और माइनस का रखेंगे माइनस R, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/R आएगा। तो 1/f बराबर म्यू माइनस 1 2/R। एफ की वैल्यू कितनी आ रही है? R/2 म्यू माइनस 1। ठीक है, इसमें आपकी नेगेटिव आई, इसमें पॉजिटिव आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर बताइए क्या होगा? थर्ड नंबर बताइए क्या दिया आपको? प्लेनो कॉनकेव, कॉनकेव सरफेस, फिर प्लेन सरफेस। प्लेनो कॉनकेव बन गई, जो पहले होता है वो बाहर जाता है। हाँ ये प्लेनो कॉनकेव हो गया। प्लेन का करके और जो पहले होता है बाद में। प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, क्लियर इतना? अब इसमें R1 की वैल्यू माइनस R और R2 की वैल्यू इनफाइनाइट। 1/f म्यू माइनस 1/R1। बोलिए क्या होगी? 1/R1 माइनस R, माइनस का 0, तो f की वैल्यू क्या है? माइनस का R म्यू माइनस 1। ठीक है, क्लियर इतना? चलो नेक्स्ट, अगर हम यहां देखें कौन सा है आपका
प्लेनो कन्वेक्स, यही तो है प्लेनो कन्वेक्स। बताइए R1 की वैल्यू R, R2 की वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है। 1/f की वैल्यू म्यू माइनस 1, 1/R1 माइनस का 0, 1/इनफाइनाइट करेंगे 0 हो जाएगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी R/म्यू माइनस 1, ठीक है, R/म्यू माइनस 1। क्लियर इतना? आगे क्या बचा आपके पास 5th नंबर पर? कनकेवो कन्वेक्स। कनकेवो कन्वेक्स कैसी शेप बनेगी? कन्वेक्स वाली पहले बना दो और कनकेव वाली बाद में बना दो, ये रहा, ठीक है। R1 क्या है आपका R, और R2 बराबर, R1 हमारा पॉजिटिव में, R1 हमारा पॉजिटिव में, और R2 ये भी हमारा पॉजिटिव में। चलो भाई लगा 1/f बराबर म्यू माइनस 1, भाई 1/R1 माइनस 1/R2, इसके लिए तो यही रहेगा फोकल लेंथ, इससे निकाल लेंगे। दूसरा अगर हम देखें, मान लो अगर इसमें दिया हो दोनों बराबर हैं, इफ R1 इक्वल R2, दोनों बराबर दे दिए, तब क्या होगा? म्यू माइनस 1/R माइनस 1/R, बोलिए क्या हुआ? ये इससे कट के 0। हाँ, f की वैल्यू 1/0 मतलब इनफाइनाइट, तो ये क्या हो गया आपका? ट्रांसपेरेंट शीट बन गई। ट्रांसपेरेंट शीट ये तो बनी लेंथ, जिसका फोकल लेंथ कहां पहुंचेगा? इनफाइनाइट पर। तो प्लेन मिरर बन गया है। प्लेन मिरर थोड़ी ना बना, मिरर तब होगा ना एक पॉलिश कर देंगे सरफेस, ठीक है। ट्रांसपेरेंट शीट कैसे? फोकल लेंथ कहां है इसका? इनफाइनाइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा इसकी? इनफाइनाइट, ठीक है। 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रखें। अगर दोनों बराबर हो तब तो ये इससे कैंसिल हो गए, 0 हुआ। f रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस ये क्या हो गया आपका? इट बिहेव एज अ प्लेन ट्रांसपेरेंट शीट, ठीक है, प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो नेक्स्ट दिया है वो क्या है आपका? कन्वेक्सो कनकेव, तो ये वाली सरफेस हो गई, ठीक है। अब इसमें हमारा R1 क्या है? नेगेटिव, और R2 क्या है? नेगेटिव, तो 1/f की वैल्यू क्या होगी? म्यू माइनस 1, 1 माइनस का 1/R1 माइनस माइनस प्लस 1/R2, सही है। तो ये हमारे पास अब इसके साइन बदल जाएंगे, क्योंकि 1/R1 माइनस में हो जाएगा, R2 भी हमारा क्या हो गया? माइनस में, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहां अगर आपको बोल दे कि इफ R1 बराबर R2 R, तो बताइए F क्या होगा इसमें? इसमें भी इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गए, 0 हो गया, रेसिप्रोकल में जाके इनफाइनाइट। तो ये भी हमारा कैसा बिहेव करेगा? प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, सही है। चार्ज, सॉरी चार्ज नहीं, प्लेन ट्रांसपेरेंट शीट किसकी तरह बिहेव करेगा? ये प्लेन ट्रांसपेरेंट शीट, ठीक है, ये बिहेव करेगा प्लेन ट्रांसपेरेंट शीट की तरह। अब देखिए आप, जैसे ये कोई लेंस है आपके पास जिसकी फोकल लेंथ f हो, अगर हम उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दें तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, डबल। एक लेंस है आपके पास, अगर हम उसको वर्टिकली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जैसे ये लेंस है, इसको हमने यहां से डिवाइड करा वर्टिकली, ठीक है, तो इस पार्ट की और इस पार्ट की फोकल लेंथ क्या होगी? इसकी f है तो इसकी क्या होगी? या f/2 हो जाएगी या डबल हो जाएगी। भाई इसकी कन्वर्जिंग पावर भी तो हाफ हो रही है, इतने लेंस तो कन्वर्ज कर रहा है, ये तो कर ही नहीं रहा। तो जब कन्वर्जिंग पावर हाफ हो गई तो फोकल लेंथ क्या हो गई? डबल। और वो आप यहां देख लो, जब आपके पास ये लेंस था तो फोकल लेंथ ये थी, और जैसे ही आपने इसका हाफ किया तो क्या आ गई? डबल हो गई, नहीं हो गई? ठीक है। और जैसे ये लेंस है हमारे पास, इसकी फोकल लेंथ ये, और जैसे आपने हाफ किया तो क्या हो गई? डबल हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। बाकी उसके आपके पास प्लेन इनफाइनाइट शीट, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूले 2 लर्न करना पड़ेंगे, 1 और 2।
बाकी आप डबल कर देना। तो एक ही करना है खाली sign। एक हाँ साइन कन्वेंशन है, अब एक इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव, कनकेव नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव लगा देना। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर रफ करते हैं। इधर रफ कर दे इस साइड का, ना ना ये करना है ना। जल्दी करो। चलो फाइंड इमेज डिस्टेंस। ठीक है, जल्दी करो फाइंड। फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, 1/v माइनस 1/u, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। लगाइए डायरेक्ट फॉर्मूले में, 1/v निकालना, माइनस का 1/-30, म्यू माइनस 1 माइनस 1/r1, r1 20 माइनस का 1/40, दोनों प्लस है, प्लस में रख दिए, तो यहाँ माइनस का कितना बचेगा बताइए, 1/v प्लस का 1/30 इक्वल टू 0.5, इस साइड कितना आएगा 40, 2 माइनस 1/40 कितना आया, प्लस में 1/40 आ गया। सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाया, 5 से कट देंगे तो 80 है ना, तो 1/v इक्वल टू 1/80 माइनस का 1/30, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा वही 240। ठीक है ना, यहाँ कितना आ जाएगा 3 माइनस का 8, तो ये आएगा आपका माइनस का 5/240। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, v की वैल्यू माइनस में 5 से कट करेंगे कितना आएगा 48 माइनस 48, ये है। अब तो स्टोरी है, हाँ हाँ ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होगा इतना। हो गया इतना, देखो फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इन एयर इज 0.2 मीटर, मान लो ये दी हुई है, ठीक है, 0.2 मीटर मतलब 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ this emerged in liquid of refractive index 1.3, then find change in focal length। चेंज इन फोकल लेंथ बताइए क्या होगी, जल्दी से चेंज इन फोकल लेंथ बताइए क्या होगी। ये तो ये पढ़ाया कौन सा, यही वाला, क्यों, अरे पूरा पूरा डालना है उसमें, हाँ गैप चेंज हो रहा है। हाँ, कितना चेंज होगा, करो यही है, यहीं से आप स्टार्ट करो, ये वाला रफ कर दें इस साइड का।
ऐसे क्वेश्चन लिखा है सॉल्व कर दिया तो इसके इसकी ना कर रहे हैं सॉल्व। देखो जैसे ये हमारे पास एक लेंस है R1 और R2 रेडियस का, तो फोकल लेंथ इन एयर क्या होगी, म्यू माइनस वन, म्यू इसका अपॉन वन अपॉन R1 माइनस, इक्वेशन वन हो गई। इसमें आपको गिवन है कितना, 1.0.2 मतलब 20 सेंटीमीटर। जब आपने इसको किसी लिक्विड में डाल दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू की वैल्यू आपकी 1.3 दी है ना, और इसकी वैल्यू ये म्यू है, ठीक है। चलिए अब इसके लिए जो आएगा वो क्या आएगा, 1/f इन मीडियम। हाँ तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, अब μ2 माइनस μ1, ये क्या लाएगा आपका μ1 और ये μ2, ठीक है। लाइन में बता दिया था आपको। जैसे यहाँ पर हमारा ये μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 और 1 हमारा क्या है, एयर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये एयर हो गया, ये आपका गिलास हो गया, ग्लास लेंस, ये हमारे पास गिलास हो गया, और ये क्या हो गया, लिक्विड L। तो ये हो जाएगा आपका म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस 1/R1 माइनस 1 क्या चेंज होगा जब हम लेंस को लिक्विड में रखें, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, सिर्फ फोकल लेंथ। चलो भाई ये इक्वेशन हमारे पास दो आ गई, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को डिवाइड कर दो, 1/f एयर 1/f मीडियम मतलब लिक्विड बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। तो यहां पर क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस 1 अपॉन म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर मतलब लिक्विड माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2 अपॉन में 1/R1 माइनस 1/R2। ये इससे कैंसिल, क्या आएगा, ये ऊपर गया, एफ मीडियम अपॉन एफ एयर, ये हो जाएगा म्यू जी कितना 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5 माइनस 1.3 जी। चलो फिलहाल इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी बात में बता देंगे, ठीक है। ये कितना आएगा आपका एफ एम, ये हो जाएगा 0.2, ये 0.5 इंटू 1.3 अपॉन 0.2, ठीक है। सही किया है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0.5 माइनस 0.3 ये आएगा आपका 0.2। एफ एम की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.65 मीटर मतलब 65 सेंटीमीटर, और थी कितनी 20 सेंटीमीटर। तो चेंज इन फोकल लेंथ क्या आएगा, मीटर में थी, सेंटीमीटर में, एफ एम माइनस एफ ए। तो ये हो जाएगा 0.65 माइनस 0.2, तो आंसर आया 0.45 मीटर, इतना चेंज हुआ, ठीक है। नोट कर लो इसको। चलो देखो रूल्स देख लो इमेज बनाने के, कि रूल्स इसके क्या है। रूल्स सही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए तो मैं बोल रहा था कि बार बार वो नहीं करो। चलो रहने दो, रूल्स फॉर ड्राइंग इमेज, ठीक है, कोई बात नहीं। अब रूल्स क्या है देखिए, कोई बात नहीं, देखिए ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस और ये कनकेव लेंस, ठीक है। जैसे मिरर में हमने रूल्स पढ़े वैसे इसमें भी कुछ एक रूल्स होते हैं। पहला रूल्स ये है कि अगर कोई रेज पैरेलल है वो कहाँ मिलेंगी, फोकस पर, तो ये सारी रेज फोकस पर मिल जाएंगी। और इसमें ये है कि अगर कोई रेज पैरेलल है तो वो कहाँ से पास हुई, हाँ ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड क्या है, अगर हमारे पास रेज जो आ रही हैं वो किसी फोकस से आ रही हैं, तब वो सारी कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। और यहां अगर रेज जो है वो फोकस पर मिल रही हैं,
ठीक है, ये फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर। अगर आपके पास कोई रे ऐसी आ रही है जो फोकस पर मिलती हुई दिखाई दे, ठीक है, तो ये सारी रेस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो रूल है वो ये है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर पर आ रही है, कहाँ आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर पर, ये ऑप्टिकल सेंटर इस पर आ रही है तो सीधा निकल जाएगी यहीं से। ठीक है, चाहे आपका कन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर सीधी रे ऐसे ही यहां से निकल जाएगी। ये कुछ एक रूल्स है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद हमें बनाना है इमेज फॉर्मेट। ठीक है, चलो फिलहाल फॉर्मेशन ऑफ इमेज देख लेते हैं हम। फर्स्ट हम देखेंगे बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस अगर हम यूज करें तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, क्या नेचर होगा, क्या पोजीशन होगी उसकी। ठीक है, वो सारी चीजें अगर हम देखें तो फर्स्ट हमने ले लिया ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पर सारी रेस पैरेलल होंगी, कहाँ मिलेंगी, फोकस पर। तो इमेज के बारे में अगर हम लिखें यहाँ पर पोजीशन, नेचर, साइज। पोजीशन क्या है आपकी एट एफ, नेचर क्या है रियल एंड इन्वर्टेड, साइज कैसा होगा पॉइंट साइज, वेरी स्मॉल। ठीक है, दूसरा डायग्राम अगर हम इसका देखें क्या हो सकता है, फोकस और सेंटर के बीच में कहीं हो। ठीक है, आपने क्या लिया, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सॉरी इनफाइनाइट एंड सेंटर, इन दो के बीच में लिया। तो ये हमारे पास लेंस था, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये सेंटर, ये हमारे पास ए बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ ये एफ और ये सी। तो यहां से आने वाली रेस कहाँ जाएगी बच्चों, पैरेलल आने वाली फोकस से पास होगी, और दूसरी हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे। तो कहाँ मिलेंगी ये, जिस पॉइंट पर मिलेंगी वो आपका क्या कहलाएगा, इमेज ए डैश बी डैश। बी पॉइंट की इमेज मिल गई, उसके नीचे क्या मिल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर ए पॉइंट की। दूसरी ये याद रखना आप, अगर यहाँ सी से पहले ऑब्जेक्ट है तो यहाँ एफ और सी के बीच में इमेज मिलती है। ठीक है, एफ और सी के बीच में। तो इमेज की जो पोजीशन है उस वाली लाइन में लिखेंगे तो क्या आएगा, बिटवीन एफ एंड सी, नेचर कैसा है रियल एंड इन्वर्टेड, साइज कैसा है स्मॉल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस क्या आएगा आपका, एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट सी। ऑब्जेक्ट अगर हमारा सी पर है तो ये लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये सी, ये फोकस और ये सी। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है ए बी। बी पॉइंट की रे पैरेलल आएगी, कहां से पास होगी, जल्दी बोलो, फोकस से पास होगी, कहां से, दूसरा हमारा ऑप्टिकल सेंटर ये जाएगा तो कहां मिलेंगे, सी पर, ए डैश बी डैश। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, एट सी, सी पर बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी, साइज सेम साइज। ठीक है, सेम साइज की बनेगी। क्लियर इतना। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ नंबर, बिटवीन, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तब ये हमारे पास लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये एफ ये सी, ऑब्जेक्ट यहां लगा दिया ए बी। बताइए क्या बनेगी इमेज, ये फोकस, ये सी, यहां से रे आई कहां से पास होगी, एफ से, और ये पास होगी कहां, ऑप्टिकल सेंटर से, ये कहां मिलेंगी, सी के बाद। तो ये आया ए डैश बी डैश। क्लियर, अरे ऑप्टिक्स में ही डायग्राम है। तो ये क्या मिलेगा आपका, बियॉन्ड सी और रियल एंड इन्वर्टेड लार्ज।
साइज क्या हो जाएगा, लार्ज। ठीक है। हाँ, फिफ्थ नंबर अगर हम बनाए एट एफ, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये सी, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, एट एफ, फोकस पर है, तब हमने फोकस पर रख दिया ए बी ऑब्जेक्ट। इससे आने वाली रेस कहाँ कहाँ जाएंगी, बी पॉइंट की रेस, एक तो पैरेलल एफ से पास होगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों रेस कैसी है हमारी, पैरेलल। तो पैरेलल रेस कहीं नहीं मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, एट इंफिनिटी। तो इमेज जो पोजीशन है वो क्या होगी, एट इनफाइनाइट, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज क्या होगा, एन लार्ज। खाली कंफ्यूज जब हर दिन कोई बात नहीं खाली रेडियो भी खिलाते थे वेट करना आगे। चलो देखो, नेक्स्ट केस क्या है आपका, 6 नंबर पर, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड हाँ आज ओ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तब केस क्या बनेगा, ये हमारे पास लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, और ये हमारे पास सेंटर, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, यहां हमारे पास एफ और ये सी। तो इमेज क्या बनेगी, यहां से पैरेलल रे आके फोकस से पास होगी, दूसरी हमारी यहां से। अब इनके बीच की दूरी जो वो बढ़ रही है तो ये इस साइड मिल जाएंगी, सेम साइड। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज ये हो गया आपका ए डैश बी डैश। पोजीशन क्या होगी, सेम साइड, सेम साइड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, लार्ज। ठीक है, ये हमारे इसके इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम हो गए। नहीं देखो मिरर फॉर्मूला देख लो, सॉरी लेंस फॉर्मूला। हाँ अभी तो बन रहा है तो नॉसी होगा है इधर देखो आप ध्यान से, ये ऑप्टिकल सेंटर ठीक है, इसका जो लेंस फॉर्मूला वो क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, ये बात नहीं, अब देख लो इधर, जल्दी इससे कर लेते हैं। ये तो लिखवा दिया था ये है मैग्निफिकेशन, क्या होगा मैग्निफिकेशन, ये लिखना है फिर से मैग्निफिकेशन एम बराबर क्या होगा मैग्निफिकेशन, जल्दी बोलिए, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आएगा आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस ऑफ इमेज टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके इक्वल। ठीक है, मिरर में क्या होता है, माइनस का वी अपॉन यू होता है, यहाँ क्या होगा प्लस का वी अपॉन यू। क्यों, क्योंकि आपके पास वी क्या है, आपके पास पॉजिटिव। ठीक है, ठीक, बाकी पॉइंट सारे वही है, साइन कन्वेंशन भी वैसे ही बताना जरूरी है, साइन कन्वेंशन। यस सर। पोल वहां पोल होता है, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे जाएंगे नेगेटिव। ठीक है, चलो यहीं पर आपको m की वैल्यू दे दी जाए, इक्वल 1 लेस देन 1, इसका मतलब ग्रेटर देन 1। क्या मतलब है इन पॉइंट्स के, इमेज कैसी होगी आपकी, इसमें सेम साइज की बनेगी इमेज, इमेज का साइज क्या होगा, सेम साइज। ठीक है, और इसमें इमेज का साइज, जल्दी बोलिए, स्मॉल साइज, और इसमें लार्ज। ठीक है, इसमें बड़ी बनेगी इमेज। अगर यही आपको बोल दे m की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब अगर m हमारा नेगेटिव में आ रहा है मतलब क्या होगा, जल्दी बोलिए। हाँ, इमेज कैसी होगी, रियल या वर्चुअल, इन्वर्टेड या डायरेक्ट, m नेगेटिव में है, इसका मतलब है v आपका पॉजिटिव में होगा और hi क्या होगा, नेगेटिव में, क्योंकि u हमेशा नेगेटिव है। ये तो नहीं बताया वर्चुअल
तो अब अगर जब ये चीज है तो हमारी इमेज कैसी बनी? रियल। रियल इमेज कैसी बनी जी? कॉनकेव की भी केस बना देते हैं, उसके बाद करना। कौन के भी सही बता देंगे। एम की वैल्यू, एम की वैल्यू पॉजिटिव है तब, एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तब वी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, कॉमा एच आई क्या होगा आपका? पॉजिटिव, तभी तो पॉजिटिव आएगी एम की वैल्यू। तो आपका ये क्या हो गया? वर्चुअल इमेज। ठीक है, कॉन्वेक्स की केस देख लो, बच्चे कह रहे हैं। कौन केव की? हाँ प्लीज साइड सर प्लीज कॉन्वेक्स में देख लो, फर्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, सही है। सॉरी, कॉनकेव में, अगर हम कॉनकेव में देखें तो ये फोकस, ये सी, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी में, पैरेलल रेज कहां से पास होंगी? फोकस से। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी? पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ कैसी होगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट पॉइंट साइज। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है आपका? दूसरा इसमें ये हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, मतलब आप कहीं भी रख दो, इंफिनिटी पर ना है, उसके बाद कहीं भी है। ठीक है, ये इस केस में ये रहा। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, ये कर लो। चलो, आपने यहां ऑब्जेक्ट रखा ए बी, रे आई कहां से जाएगी? फॉर्मूला बता बेटे। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज क्या होगा यहाँ? ए डैश बी डैश, सही है, बिटवीन एफ एंड ओ। साइज कैसा होगा? वर्टिकल, मतलब ये आपको मिलेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट स्मॉल साइज। कौन सा?